अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीन फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया गया है। इसमें हाई कोर्ट जो है पाकिस्तान के 5 हाई कोर्ट्स उन्होंने अपनी तजावीज़ दी है, अपनी राय दी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच के पास पहुँच चुकी है। क्या राय है जो पब्लिक कर दी गई है, इस हवाले से चंद सहाफ़ियों ने अहम निकात निकाले हैं उसमें से। तो पहले नुक्ते पर बात करें तो अदलिया में एग्जेक्टिव की मदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट में जमा होने वाले हाई कोर्ट की तजावीज़ जस्टिस अतर मिनल्ला के मुताबिक चार्जशीट है। इसके अंदर क्या कुछ कदरे मुश्तरक है, ये बात की गई है। पांचों हाई कोर्ट्स ने एतराफ़ किया कि खुफिया एजेंसी की अदलिया में मदाखलत है, ये बात भी मानी गई। हाई कोर्ट के प्रपोजल का जायज़ा इस थ्रेड में लेते हैं। पिशावर हाई कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद होने वाले फुल कोर्ट इजलास में जजेस ने अपने ऊपर गुजरने वाले ट्रोमास बयान किए हैं। मतलब ये भी बात बताई गई है कि जब उन्होंने खत लिखा उसके बाद उनको किस किस तरह की धमकियां दी गई। पिशावर हाई कोर्ट के मुताबिक जजेस के मुताबिक इन पर कुछ मखसूस सियासी केसेस के मन माने फैसले कराने के लिए एजेंसी के अहदेदारान ने बरबरियत जो है वो दबाव डाला। इसमें एजेंसी का बाकायदा नाम भी लिया गया है। पिशावर हाई कोर्ट के जजेस के मुताबिक जब उन्होंने एजेंसी की मर्जी के हर खिलाफ आज़ादाना फैसले किए तो गैर रियासती अनासर ने अफगानिस्तान से इन्हें धमकाया, ये बात भी तस्लीम की गई है। पिशावर हाई कोर्ट के जजेस के मुताबिक गैर रियासती अनासर की धमकियों का मामला आला हुकाम के इल्म में लाया पर रद्द अमल नहीं हुआ। मतलब कि ये सब कुछ पहले से बताया गया था, सब कुछ जानते थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अभी तक आप सब लोगों के सामने है कि वो 6 जजेस के खत वाले मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनको धमकियां में खत मिले, उस पर कोई रद्दमल नहीं लिया गया। उसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के मुताबिक ये इसलाह जस्टिस फॉर मिस्टर जस्टिस सिर्फ तंजिया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुताबिक जजेस के मुताबिक अब बैल को सींगों से पकड़ना होगा, अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला बंद हो सके। बैल जो है वो मारता ही सींगों से है, तो अगर उसके सींग ही पकड़ लिए जाएंगे तो फिर वो क्या कर सकता है। फिर मजीद उन्होंने कहा कि प्रपोजल के अख्ताम में दर्ज जो है मार्टिन लूथर किंग और अकबर आला आबादी के अल्फाज जो हैं वो कहे गए, कुछ कहे गए। तो उस हवाले से मैं आपको वो भी बात बता दूंगी कि उन्होंने क्या अल्फाज कहे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले को हाई कोर्ट सतह पर हल होने पर जोर दिया। 6 जजेस के खत की तौहीन अदालत के ज़िम्मे में तय होना चाहिए। इनके मुताबिक ये तासुर नहीं होना चाहिए था कि हाई कोर्ट के जजेस बेबस हैं। मतलब कि बाकायदा ये भी कहा गया है कि ये नहीं फील होना चाहिए कि हम लोग बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, जो वो मार्टिन लूथर किंग के अल्फाज थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने ये बाकायदा लफ्ज़ों में बात कर दी, खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनके ये चंद अल्फाज हैं वो पूरी की पूरी बात कह गए। उन्होंने कहा कि आखिर में दुश्मन के अल्फाज नहीं बल्कि दोस्तों की खामोशी है जो हमेशा याद रहती है। ये एक बाकायदा पैगाम भी है कि उतना दुख और उतनी तकलीफ दुश्मन के अल्फाज और दुश्मन के जुल्म से नहीं होते, जितना आप पर अगर जुल्म हो रहा है तो आपके साथी, आपके जो दोस्त है वो खामोश है और आप पर जुल्म होता देख रहे हैं। तो बाकायदा ये एक पैगाम भी दे दिया गया है। अकबर आलाबादी के अशार के साथ उन्होंने ये अपनी जो बातें हैं वो कन्वे कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, ये उन्होंने बात की। सिंध हाई कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने कहा उनके मुताबिक आज तक कुछ इनफरादी केसेस के अलावा अदालतों की जानिब से तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। ये मैं आपको पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान की अदलिया क्या कर रही है। अगर कभी कोई केस देखा जाता है तो वो केस होता है कि इस पर तौहीन अदालत का केस है। अदरवाइज कोई छोटे जो अरसों पहले केसेस बंद पड़े होते हैं उनको खोल के हमारी अदलिया बैठ जाती है। तो ये बात सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने की। जज जो है उन्होंने कहा कि जजेस भी पाकिस्तान के शहरी हैं और इनका वकार और तहफ़्फ़ुज़ भी किसी शहरी ही की तरह लाजिम है। तो जजेस ने बताया कि हमारे साथ क्या क्या किया जा रहा है। मतलब अब जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन पर लगाया जा रहा था सोशल मीडिया पर, एक प्रॉपर उनके खिलाफ मुहिम चली और बाकायदा कहा गया कि उनके पास पाकिस्तान की शहरियत के अलावा और भी शहरियत है, तो वो भी जस्टिस हैं, उनकी भी कोई इज्जत है, कोई वकार है। सिंध के हाई जजेस के मुताबिक कोई फर्द या कोई इदारा अगर जजेस के काम में
रुकावट डाले तो इसके खिलाफ पाकिस्तान पेनल कोड और मुतलका कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध के मुताबिक, सिंध जो जज साहिबान है, सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक मुदाखलत की शिद्दत के मुताबिक दारा जाती जवाब भी जाना चाहिए। उसके बाद फिर बारी आती है लाहौर हाई कोर्ट की। तो लाहौर हाई कोर्ट के 37 जज के मुताबिक, जज साहिबान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच का ये हुक्मनामा काबिल सत्ताइश है कि पहली बार अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के हसास और संगीन तरीन मसले को हल करने की बात की गई है। सिर्फ बात की गई है, अभी तक कोई उसका हल नहीं निकाला गया। लाहौर हाईकोर्ट के मुताबिक तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहादुरी पर उनके साथ खड़े हैं। अच्छा जी, बाकायदा ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहिबान ने स्टेप लिया, और उन्होंने तो स्टेप लिया ही, उन्होंने जो बातें की अपने ख़त में, उसके बाद जो पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हैं उनके जो जज साहिबान हैं उन्होंने जो बातें की हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक, और उनकी जानिब से जो अलमिया दिया गया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर मज़ीद कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक 37 से बेशतर जजेस का ये मौक़िफ़ था कि अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत एक खुला राज है। लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की अदलिया में एग्जेक्टिव एजेंसियों की मुदाखलत के पिछले फैसले बेअसर रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि हालिया केसेस में बाकायदा काबिल अमल जो मैकेनिज़्म है वो बनाया जाएगा। ये सारा जो मामला है ये सामने आया है, और पाकिस्तान के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस ने खुलकर बयान दे दिया है, और कहा है कि हम जिन जजेस ने ख़त लिखा है उनके साथ खड़े हैं। चंद अहम निकात सहाफ़ियों ने निकाली हैं, लेकिन मैंने आपको मरीम नवाज़ खान का बताया जो तजावीज़ दी गई हैं हाई कोर्ट के जानिब से, और ये बाकायदा उन तजावीज़ में ये भी बताया गया है, एक एजेंसी का भी नाम ले दिया गया है कि कौन सी एजेंसी जजेस को प्रेशराइज करती थी, और कुछ चंद सियासी केसेस में मनगढ़ंत फैसले भी करवाए जाते थे। और बाकायदा फिर ये भी बताया गया है कि उन जजेस के साथ हुआ क्या है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसनात मलिक साहब, उन्होंने कहा है और बताया है कि जस्टिस अरबाज हैं उनके वालिद को उठा लिया गया था। इसकी शिकायत भी की उस वक्त के चीफ जस्टिस से, और अटार्नी जनरल जो हैं वो भी इन चीज़ों से वाकिफ़ थे, लेकिन कोई इस चीज़ का खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, ना ही कोई रद्द-ए-अमल दिया गया। सिर्फ मसला क्या कि अदलिया ये चाहती थी कि अदलिया को स्पेस दी जाए, जो चीफ जस्टिस चाहते हैं वो एटलीस्ट इंसाफ फराहम किया जाए, जितने भी केसेस हैं वो इंसाफ के साथ किए जाएँ। अच्छा, यहाँ पर जाते जाते चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक बयान सामने आया है, वो आपको बताती चलूँ। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बयान दिया है, सिर्फ 5 अल्फाज का उनका बयान है, जिसमें उन्होंने बोला है कि तब्दीली रातों रात नहीं आती, ये उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर यही बात कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपका काम है जस्ट इंसाफ देना, आप इंसाफ दें, तब्दीली ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आ जाएगी। तो आपका जो काम है आप वो करें, आप मुल्क में इंसाफ फराहम करें, तब्दीली आ जाएगी खुद ही। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।